हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान और रौनक दोनों लोग कोठे पर पहुंच जाते हैं नौकरी करने के लिए। तबस्सुम उनका इंतज़ार कर रही होती है। तबस्सुम उनको अंदर ले जाती है और कहती है कोठे की लड़कियों से कि ये दोनों आज से हमारे नौकर हैं। सर जी ने इन्हें यहाँ पर नौकरी करने के लिए भेजा है। आज से ये यहाँ के सारे बर्तन, सारे कपड़े धोएंगे, घर यहाँ की सारी सफाई करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे। और फिर तबस्सुम माला को आवाज़ देती है, माला को बुलाती है वो। इधर मुस्कान कहती है कि आप हमें काम बता दीजिए। तबस्सुम माला को बुलाती है और माला से ये कहती है तुम इन दोनों के काम पे नज़र रखना। इतने में वहाँ पे एक अघोरी बाबा आ जाते हैं। मुस्कान उनको देख के डर जाती है, वो रौनक के पीछे छुप जाती है। अघोरी बाबा तबस्सुम के साथ उनके अंदर चले जाते हैं। इधर मुस्कान वो बर्तन साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नज़र अघोरी बाबा पे होती है। इधर रौनक भी देखता है कि ये बाबा आए हैं, तो वो सोचता है कि मैं देखूं, तो मुस्कान रोक देती है कि नहीं रौनक जी, आप उनके पीछे मत जाइएगा, आप उधर मत जाइए। और वो बहुत डरी हुई है, वो रौनक को उधर जाने भी नहीं देती है। इधर आप देखेंगे कि घर पे गायत्री जी को होश आता है, वो सो रही होती हैं, जाग जाती हैं। उतने में नर्स कहती है कि आप उठिए मत, तो गायत्री जी उसकी बात नहीं मानती। वो कहती हैं रौनक और मुस्कान कहाँ हैं, और वो नर्स के रोकने पर भी नहीं रुकती। वो कहती हैं मुझे उन्हें देखने जाना है। इधर आप देखेंगे रौनक और मुस्कान दोनों लोग कपड़े साफ कर रहे होते हैं। रौनक सर्फ ज़्यादा डालता है, तो मुस्कान कहती है कि नहीं रौनक जी, इतना ही पड़ता है। और फिर वो बता रही होती है रौनक जी को कि ये घोरी बाबा कौन है। उस कमरे में वो छोटे पर गई थी और उसने आवाज़ें सुनी, वो डर गई। रौनक जल्दी जल्दी में रगड़ रहा था और उसने बुरुश से वो साड़ी भी फाड़ दी। और इतने में आप देखेंगे वहाँ पे माला आ जाती है। माला देखती है कि कहती ये क्या किया तुमने, एक जगह पे इतना रगड़ा कि साड़ी ही फाड़ दी। वो कहती मुझे क्या करना है, मुझे तो लिखने से मतलब है। वो तुरंत लिख देती है एक साड़ी का नुकसान। फिर इधर आप देखेंगे कि मुस्कान और रौनक दोनों लोग बर्तन साफ कर रहे होते हैं। और मुस्कान बताती है कि एक बार उस कमरे से के बाहर से आवाज़ें सुन के उसने अपनी माँ से पूछा था, वो रोती हुई गई थी। उसकी माँ ने कहा था कि उस कमरे के पास मत जाना। और फिर उसने बताया था कि उस कमरे में भूत रहता है। और भूत के बारे में सुन कर के जैसे ही उसने भूत का, और रौनक के हाथों से बर्तन छूट जाते हैं, वहाँ पे ग्लास टूट जाते हैं। इतने में माला फिर आ जाती है। माला कहती है कितना नुकसान तुम लोग करोगे एक दिन में। और फिर वो कहती है कि मुझे क्या करना है, इतना कह के फिर से वो हिसाब में लिख देती है ग्लास जितने टूटते हैं। फिर इधर आप देखेंगे कि रौनक और मुस्कान दोनों लोग बात कर रहे होते हैं। मुस्कान रौनक को बताती है कि उस कमरे में कोई नहीं जाता, ये अघोरी बाबा आते हैं और इनके पीछे कोई नहीं जाता है, पता नहीं क्या है। तो रौनक कहता है हमें चलकर देखना चाहिए, लेकिन मुस्कान कहती है वो एक बार छोटे पर पहुंच गई थी, तो उसने देखा, वो बॉल उठाने गई, अचानक से उससे किसी ने पीछे से पकड़ लिया था और फिर वो वहाँ से भाग कर गई अपनी माँ के पास। वो बहुत डर गई थी। तो रौनक पूछता है कि वहाँ क्या भूत था, तो वो कहती कि शायद। रौनक कहता हमें चलकर देखना चाहिए। और इतने में आप देखेंगे मुस्कान घबरा जाती है। वहाँ पर एक टेबल लैंप रखा होता है, वो भी फूट जाता है। और फिर रौनक और मुस्कान कहते हैं कि हमें देखना पड़ेगा। इतने में माला फिर आती है और फिर वो हिसाब में लिख देती है कि इन्होंने आज इतना नुकसान किया है। और फिर माला के जाने के बाद रौनक और मुस्कान उस कमरे के पास जाने की कोशिश करते हैं, तो अंदर से एक अघोरी निकलता है और उनको देखता हुआ वहाँ से निकल जाता है। तबस्सुम उस दरवाजे को बंद कर देती है और कहती है यहाँ पे सब साफ पड़ा है, तुम लोग उधर जाकर सफाई करो। और दरवाजे को बंद करके फिर वो जाती है। इतने में रौनक किसी को फ़ोन करता है और फिर आप देखेंगे कि गायत्री जी घर पे रौनक और मुस्कान को ढूंढ रही होती हैं और वो लोग नहीं मिल रहे होते। इतने में वो घर पहुंच जाती हैं। घर पहुंचकर वो देखती हैं कि सर जी की गोद में तारा लेटी हुई है और वो मज़े से कॉफ़ी पी रहे हैं। और गायत्री जी ये देखकर उन्हें बहुत दुख होता है कि मेरे घर को ये क्या बना के रख दिया। और जब सर जी देखते हैं कि गायत्री जी आई हैं, तो वो उठकर जाते हैं। वो पूछते हैं गायत्री जी आपको कुछ चाहिए, तो गायत्री जी कहती हैं कि ये आपने मेरे घर को क्या बना के रख दिया। तो सर जी कहते हैं कि चलिए आप ये तो मानती हैं कि ये आपका घर है। तो गायत्री जी कहती हैं कि नहीं। और फिर सर जी कहते हैं कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, फिर कभी नहीं होगा ऐसा, और आप अपने घर में वापस आ जाइए। और ये तो कुएं के मेढक हैं,
आज हैं कल नहीं, आप आ जाइए, आप मेरी पत्नी है। लेकिन गायत्री जी नहीं मानती है, फिर वहाँ से चली जाती है। इधर फिर तारा कहती है सर जी से कि सर जी बहुत दिनों से हो गए हैं कि कोई रौनक नहीं लगी है और कोई जश्न नहीं मनाया, चलिए आज कोठे पर जश्न मनाते हैं क्योंकि आज गायत्री जी आई यहाँ पर। तो सर जी तारा की बात मान जाते हैं और फिर वो जश्न के लिए हाँ कर देते हैं। फिर तारा पहुँच जाती है कोठे पर और फिर आप देखेंगे सर जी और तारा में दोनों में बात हो जाती है कोठे पर जाने के लिए। तो सर जी कहते हैं कि ठीक है, जैसा आपको सही लगे। और फिर आप देखेंगे कि रौनक और मुस्कान दोनों लोग कोठे पर होते हैं और वहाँ पर वो झूला साफ कर रहे होते हैं। वहाँ पर तारा आ जाती है और तबस्सुम भी वहीं पर होती है। तो तारा कहती है वाह, यहाँ पर छोटे नवाब यहाँ हैं। और मुस्कान फिर वो बताती है कि आज कोठे पर एक जश्न होने वाला है और जिसके लिए सब तैयारियां करनी होगी। इसके लिए तुम्हें 10,000 रुपये मिलेंगे तैयारी करने के, सब सजावट करने के। और मुस्कान सोचने लगती है और वो कहती है कि अगर तुम ये सब नहीं करोगे और तुम ऐसे ही नुकसान करते रहोगे तो तुम ये कर्ज कैसे निकालोगे। माला बताती है कि कितना कर्जा कर लिया इन लोगों ने और बहुत तोड़ फोड़ की है, बहुत नुकसान किया है। तो तारा कहती है कि तुम लोग कमाओगे नहीं तो कर्जा कैसे चुकाओगे। और फिर तारा के कहने पर तारा बताती है जश्न के बारे में। तो फिर रौनक और मुस्कान उस जश्न की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम करेंगे ये काम। इधर आप देखेंगे कि गायत्री जी बहुत परेशान है। वो सोचती हैं रौनक और मुस्कान अभी तक आए क्यों नहीं, बहुत देर हो गई है। फिर वो नर्स से कहती हैं कि मेरे पास में मेरा फ़ोन रखा होगा, ज़रा निकाल देना। वो फ़ोन उठाती हैं, देखती हैं कि फ़ोन में बैटरी नहीं है। फिर वो नर्स से कहती हैं कि ज़रा आप अपना फ़ोन दे दीजिए, मैं एक कॉल कर लूँ, ज़रूरी है। तो नर्स अपना फ़ोन दे देती है और फिर गायत्री जी रौनक को फ़ोन मिलाती हैं। रौनक फ़ोन उठाता है तो फिर वो पूछता है कि माँ आप ठीक तो है ना। गायत्री जी कहती हैं बेटा तुम कहाँ हो। तो रौनक कहता है कि हम ज़रा काम से आए थे, हम जल्दी आ जाएंगे, आप परेशान मत होइए, आप अपना ख्याल रखिए। इतना कहकर वो फ़ोन काट देते हैं। गायत्री जी नर्स को फ़ोन वापस कर देती हैं और गायत्री जी फिर से रौनक को मुस्कान की चिंता करती हुई लेट जाती हैं। और इधर आप देखेंगे कि रौनक मुस्कान को लेकर के कहीं गया है हाथ पकड़ के। वहाँ पर आप देखेंगे इस कमरे में उस अघोरी को बांध के रखा है। तो मुस्कान कहती है ये क्या। फिर रौनक दिखाता है कि ये अघोरी एक नाटक कंपनी वाला है, उनके बाल और दाढ़ी सब निकाल के दिखाता है। वो ये कहता है कि ये एक नौटंकी वाला है और ये सिर्फ उस तबस्सुम के कहने पर वहाँ पर जाता है। वो बताता है कि उनको उसको बुलाया जाता था, वो वहाँ कुछ नहीं करता है और जिससे कि सब लोग उससे डरें। तो रौनक कहता है ज़रूर उस कमरे में कुछ कोई बात है, कोई तो राज है उस कमरे में, हमें ये पता लगाना ही पड़ेगा। फिर इधर आप देखेंगे तबस्सुम रात के अंधेरे में उस कमरे में जाती है और वो देखती है कि उस कमरे में एक लाल दरवाज़ा है और उस लाल दरवाजे के पीछे कोई राज है। तबस्सुम कहती है कि सर जी बहुत समय तक मैंने आपके